अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बटर चिकन की रेसिपी, और इसे बनाना भी बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं बटर चिकन बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें चिकन की ज़रूरत पड़ेगी, रफली चॉप किया हुआ प्याज, होममेड बटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू, रफली चॉप किया हुआ टमाटर, सूखे मसाले, विनेगर और चीनी। चिकन को वॉश करने के बाद इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लिया है और इस तरह मीडियम साइज़ के पीसेस में इसे कट कर लिया है। अब चिकन में कुछ मसालों को ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन तंदूरी मसाला, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के बटर। मैंने यहाँ पे होममेड बटर का इस्तेमाल किया है, आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को मिला लेंगे और चिकन को तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। और अभी चिकन को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। चिकन को 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। पैन को मीडियम फ्लेम पे रखा है, पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें 1 टीस्पून भर के बटर ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होता है हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अभी चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बटर के साथ 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे बटर के साथ फ्राई करते हुए 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन 70 to 80% कुक भी हो गया है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है क्योंकि बाद में हमें इसे ग्रेवी के साथ भी पकाना है, उसमें ये 100% कुक हो जाएगा। वापस उसी पैन में हम 1 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें 1 टीस्पून भर के बटर ऐड करेंगे और बटर को मेल्ट होने देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होता है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इन्हें 15 से 20 सेकंड के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह रफली चॉप कर लिया है। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और कुछ सूखे मसालों को ऐड करेंगे। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अभी इन मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनसे तेल अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। मसालों को
फ्राई करते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं तेल अलग हो चुका है। अभी हम इसमें काजू ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 15 से 20 काजू इसमें ऐड किए हैं। काजू को मैंने नीम गर्म पानी में 10 मिनट के लिए सोक किया था। अभी इसमें रफली चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को इस तरह रफली चॉप करके लिया है। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दें। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ गिलास पानी ऐड किया है। अभी इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे चम्मच से इस तरह चलाते हुए तब तक पका लेना है जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। मसाले को मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करते हुए लगभग 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बेसिकली हमें इसे ग्राइंड करना है। अभी ये ठंडा हो चुका है। इसे मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले का अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया है, इसलिए हमें इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस पैन में हमने मसाला फ्राई किया था वापस उसी पैन में हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है जो हमने मसाले का फाइन पेस्ट बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मसाले का अच्छा सा फाइन पेस्ट बना है। अगर आपका मसाला इस तरह फाइन पेस्ट नहीं बनता तो आप उसे एक बार ज़रूर छान लें, क्योंकि बटर चिकन की ग्रेवी जो है वो बहुत ही फाइन और क्रीमी होती है। अभी इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं और 2 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। एक बार इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था वो तमाम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी इसमें ऐड किया है, क्योंकि बटर चिकन की ग्रेवी थिक होती है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होती। तो आपको कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। जैसे ही इसमें बॉईल आना शुरू होता है हम इसे ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चिकन अच्छे से पक ना जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकते हुए 4 मिनट पूरे हो चुके हैं। चिकन अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के बटर ऐड करेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट होने तक मिला लेंगे। बटर के मेल्ट होते ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त सा बटर चिकन बनके रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये बटर चिकन बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।